Welcome everyone. Today we are going to discuss a new chapter that is the reproductive health. हम लोग ने इसके पीछे चैप्टर देखा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वहां पर फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन पे हम लोग ने खत्म किया था। ठीक है, उसके ही आगे की कहानी यहाँ पे बनती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर। ठीक है, पर ये चैप्टर उसी से कनेक्ट है। ठीक है, अब किसी को बेबी प्रोड्यूस नहीं करना है तो उसमें जो है हमें कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हमें पढ़ना है कि किस तरीके से हम उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट रोक सकते हैं। उसको पढ़ने के साथ साथ थोड़ा हमें पॉपुलेशंस और उसके पीछे का कहानी समझना पड़ेगा। थोड़ा गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल रोल है यहाँ पर, उसे समझना पड़ेगा। प्लस रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है ये हमें समझना है। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इट स्टेट्स दैट द फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड द सोशल फिटनेस फॉर लीडिंग अ रिप्रोडक्टिव लाइफ। कहने का मतलब है जो फिजिकल या फिजिकली, इमोशनली, मेंटली और सोशली फिट हो वही एक अच्छी लाइफ जी सकता है। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड द WHO। ठीक है, अब ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेफिनेशन दी है वो हम अपने इंडिया लेवल की बात करें तो 2000 में जो पॉपुलेशन हो गई वर्ल्ड की वो 1 बिलियन पॉपुलेशन। ठीक है, और अभी इंडिया की करंट पॉपुलेशन देखा जाए तो 1.37 करोड़ में चल रही है। ठीक है, और ये आपके 2011 का सेंसेक्स बताता है। क्लियर? तो इस पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए इस पर ये चैप्टर है। तो पॉपुलेशंस को कंट्रोल करने के लिए पहले भी आपके 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बना था, प्लस RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम भी बना था। ठीक है, और बना भी है कि इसको कैसे हम सुधार सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हमें यंग जनरेशन्स को अवेयर करना पड़ेगा। अवेयरनेस ही सबसे बड़ा टूल है जिसके थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हम उनको गाइड कर सकते हैं थ्रू एन एजुकेशन। तो एजुकेशन के थ्रू हम इसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज बता सकते हैं कि इसके क्या फायदे क्या नुकसान है। तो अवेयरनेस यहाँ पे गवर्नमेंट रोल प्ले करती है। गवर्नमेंटल प्लस नॉन गवर्नमेंटल बॉडी जिसको NGO कहते हैं, दोनों ही जो है कि अवेयरनेस जो है कि करती है। वो न्यूज़पेपर्स में भी आते हैं, आपके टेलीविजन्स में भी आते हैं, ऑडियो विजुअल भी आपके रेडियो पे भी आते हैं कि इससे क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और दूसरी चीज एमनियोसेंटेसिस। इसमें क्या है, इसमें जो जिसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, इसमें क्या है सेक्स डिटर्मिनेशंस हो जाते हैं। सेक्स डिटरमाइन मींस जो एम्ब्रियो है वो मेल है कि फीमेल है ये पता चल जाता है। तो ये भी एक तरीके से हमारे हिसाब से पता करना तो जरूरी है,
पर डॉक्टर को बताना नहीं चाहिए और ये रोक लगी है। 50,000 50,000 पेनल्टी प्लस 1 ईयर आपको जेल होना पड़ेगा अगर आप पूछोगे। तो ये कंडीशन है। क्लियर। अब बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटी की। मेडिकल फैसिलिटी ये भी क्या है, बेटर है हमारे यहाँ। तो इससे जो है मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है तो मोर्टालिटी रेट और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ये भी इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब पॉपुलेशन इससे भी इंप्रूव हो रही है। क्लियर। तो ये है। प्लस आपका मैरिजेबल एज बढ़ा दी गई। मेल के लिए 21 एज, 21 फॉर मेल एंड फीमेल के लिए 18 ईयर्स। पहले आपका जल्दी हो जाता था तो वहां पर क्या था कि रिप्रोडक्शन जल्दी होगा तो जल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट भी होते थे। अब बढ़ा दिया तो शायद कंट्रोल हो सके। क्लियर। तो यहां से ये क्वेश्चंस नहीं पूछता, बट दिस इज द फॉर बेसिक बैकग्राउंड। ठीक है। अब बर्थ कंट्रोल कैसे होता है वो हमें पढ़ना है। हाउ टू कंट्रोल दी बर्थ। तो बर्थ कंट्रोल में हमें पॉपुलेशन चेक उसी से करना है। ठीक है। इसमें दो प्रोसेस है आपके। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है बर्थ कंट्रोल में। बर्थ कंट्रोल में हमें पढ़ना है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, हाउ टू स्टॉप द प्रेगनेंसी। हाउ टू स्टॉप द प्रेगनेंसी और या फिर डिवाइस टू स्टॉप प्रेगनेंसी। क्लियर। ये है। अब देखिए यहां पर आपका दो आ जाता है। एक हुआ आपका नेचुरल मेथड, एक है आपका आर्टिफिशियल मेथड। यही दो आज के इस लेक्चर में हमें पढ़ना है, नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड। तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के आइडियल की बात करें कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए पॉइंट। आइडियल की बात करें कि ये अगर हम यूज कर रहे हैं बर्थ कंट्रोल के लिए तो ये इफेक्टिव होनी चाहिए। आपकी क्या होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए और चीपर होना चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। सस्ती होगी तो इफेक्टिव होनी चाहिए। प्लस यहाँ पे इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल। ठीक है। जरूरी नहीं कि ये शहर में ही मिले या ऑनलाइन ही मिले, ये आपके हर गांव और गली मोहल्ले तक मिलनी चाहिए। क्योंकि ये जो कंडीशन है इंटरकोर्स का, काइटस का, वो हर गली मोहल्ले में होता है। ठीक है। तो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, लेस साइड इफेक्ट, लेस साइड इफेक्ट होना चाहिए। ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट आता है बाहर निकलकर, it should not interfere during sexual intercourse। अगर इंटरकोर्स करना चाहें तो ये उसमें रोक भी ना लाए। ठीक है। आप समझ रहे होंगे। इफेक्टिव होना चाहिए, अगर हमें इसकी जरूरत है तो उसमें वो अपना रोल प्ले करे। चीपर, सस्ती होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल हो, लेस साइड इफेक्ट हो। और अगर हमें चाइल्ड प्रोड्यूस करना है अपनी प्लानिंग के साथ, ठीक है, तो इट शुड नॉट इंटरफेयर, फिर उसमें ये रोक ना लगाए। तो ये इनके कुछ रोल्स हैं जो यहाँ पर आते हैं। अब बात करते हैं नेचुरल मेथड की। नेचुरल मेथड में हमें क्या देखना है, सबसे पहले यहां पे आता है नेचुरल मेथड में पीरियोडिक
एब्स्टिनेंस, नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में जो फर्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड द पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसको रिदमिक मेथड भी कहते हैं, रिदमिक मेथड। क्लियर? यहां पर एब्स्टिनेंस का मतलब हम आपको बता दें तो फर्टिलिटी अवेयरनेस, फर्टिलिटी अवेयरनेस मीन्स जब आपकी फर्टिलिटी पीरियड हो उस समय आप अवेयर रहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ अवेयरनेस के बाद किसके लिए हो रही है? फीमेल के लिए। फीमेल के लिए हो रही है क्योंकि इनका जो ओव्यूलेशंस का पीरियड है, ठीक, ओव्यूलेशन जब होता है वो आपके 14th डे पर होता है। ठीक है, 14th डे पर होता है और 14 के 3 दिन पहले 3 दिन बाद, मतलब अगर 10th डेट यहाँ पर लिख लें और यहाँ पे 17th लिख लें, तो ये जो पीरियड है ओव्यूलेशंस के पहले और बाद का पीरियड है, इसको बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। इस समय अवॉइड करना चाहिए किस चीज को? इंटरकोर्स और क्वाइटस। Couples avoid the intercourse and the coitus during this period. Clear? This is the natural method to control the birth. Now second is lactational amenorrhea. लैक्टेशन एमेनोरिया। अब ये क्या है? लैक्टेशन एमेनोरिया। लैक्टेशन एमेनोरिया यहां पर क्या है? लैक्टेशंस मतलब सिक्रीशन ऑफ मिल्क। देखिए मिल्क का सिक्रीशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे चांस पूरा पता है कि फर्स्ट बेबी यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी है। यहाँ पर आपको नहीं पता है कि फर्स्ट बेबी है या नहीं है। सिक्रीशन ऑफ मिल्क का मतलब फर्स्ट बेबी आपका यहाँ पर है। तो जब फर्स्ट बेबी होता है तो 6th मंथ तक नेगेटिव फीडबैक मैसेज जाता है किसके पास? एमेनोरिया का मतलब यहां पर है मेंस्ट्रुअल साइकिल। एमेनोरिया मतलब देयर इज नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जब ये पीरियड चलता है 6 मंथ तक कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, तो नेगेटिव फीडबैक गोज टू द हार्मोन्स and this hormone sends message to the menstrual cycle. So this is the lactational amenorrhea. फिर भी अगर यहां पर if happens, फिर भी अगर इंटरकोर्स हुआ और रिजल्ट हो गया, ठीक है, तो फिर सेकेंड बेबी के चांसेस हो जाते हैं। नेचुरल मेथड है, ये बचाने के तरीके हैं, लेकिन फिर भी चांसेस होते हैं कि यहाँ पर भी डेवलपमेंट हो जाता है। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और रिदमिक मेथड, सेकंड इज लैक्टेशनल एमेनोरिया, थर्ड इज योर क्वाइटस इंटरप्ट। थर्ड इज क्वाइटस इंटरप्ट। यहाँ पे मतलब है कि विड्रॉल ऑफ पेनिस जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, क्वाइटस इंटरप्ट। यहां पे मतलब है विड्रॉल ऑफ पेनिस जस्ट बिफोर इजैकुलेशंस। इजैकुलेशंस के पहले ही हम पेनिस को विड्रॉल कर लें, दैट इज कॉल्ड द क्वाइटस इंटरप्ट। फिर भी यहां पर चांसेस होते हैं, इजैकुलेशंस के पहले इमिशंस होते हैं। इमिशंस क्या है
कि स्मॉल अमाउंट्स में सीमेन का सिक्रीशंस होता है, ठीक है। और ये पता नहीं है कि उस सीमेन में स्पर्म भी हो और वो स्पर्म में कैपेबिलिटी हो फर्टाइल करने की, तो इसमें भी चांस बन जाता है। पर नेचुरल मेथड है, इजैकुलेशन से पहले आप रिमूव कर लीजिए पेनिस को। दीज थ्री आर दी नेचुरल मेथड टू कंट्रोल दी बर्थ। नाउ नेक्स्ट वी मूव टू दी आर्टिफिशियल मेथड। तो आर्टिफिशियल मेथड में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बैरियर्स मेथड की। बैरियर मेथड यहां पर बैरियर मेथड, इसमें क्या है? बैरियर मेथड में स्टॉप मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा फिजिकली इन्हें मीट नहीं करने देना है। तो क्या क्या वो बैरियर्स हैं या क्या वो फिजिकल मेथड है जिससे हम इनको रोक सकते हैं? तो इसमें सबसे पहले आता है कॉन्डम, ठीक है। अब क्वेश्चंस इससे पूछने वाला है कि ये बनते किससे हैं? तो ये बनते हैं आपके लेटेक्स से, ठीक है। कौन सी कंपनी इसे बनाती है? तो दैट कंपनी इज निरोध, ठीक है। और ये जो है नॉन रिवर्सिबल है, क्लियर। एंड गिव प्राइवेसी टू यूजर। And the most important point is give additional support for STI, sexually transmitted infection। तो ये आपके इससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं। Now the second physical barrier is Firmidons। This is also the condom but for the female। ये फीमेल्स के लिए होते हैं और जितने पॉइंट्स यहां पर आपके हैं वो पॉइंट सेम रोल प्ले करेंगे यहां पर, क्लियर। तो ये भी जो है नॉन रिवर्सिबल है, प्राइवेसी देता है यूजर को और गिव एडिशनल सपोर्ट फॉर STI। एंड द नेक्स्ट वन इज योर वोल्ट्स डायफ्राम and the cervical cap। These all used by the female। सब फीमेल यूज करते हैं और यूज कहां करेंगे? आपके सर्वाइकल रीजन में। और ये आपके रीयूजेबल है, रीयूजेबल है, मतलब इसको जो है कि फिर से यूज कर सकते हैं। प्लस नो प्रिवेंशन फ्रॉम STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से यहाँ पे इसका कोई प्रिवेंशन नहीं है। तो वोल्ट्स डायफ्राम सर्वाइकल कैप फीमेल यूज करते हैं और सर्वाइकल रीजन्स में इसको जो है यूज किया जाता है, रीयूजेबल है, दोबारा यूज किया जाता है, नो प्रिवेंशन फ्रॉम STI। So these are the physical barrier। Now next one is IUDs। IUDs दूसरा जो है आपका artificial method है। IUDs is the intrauterine device। इसमें क्या है कि आपके medicated, non medicated और copper releasing IUDs होते हैं, ठीक है। तो IUDs हम लोग देखते हैं। सेकेंड इज IUDs इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ये आपके 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है।
और नो प्राइवेसी टू यूजर, नो प्राइवेसी टू यूजर, कोई प्राइवेसी यहां पर नहीं है। 3 होते हैं। फर्स्ट इज नॉन मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड IUDs, second is medicated IUDs, and the third one is your copper releasing IUD, copper releasing IUD। ठीक है, अब यहां पर जो पूछेगा वो सिंपल आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप्स में पूछता है एग्जाम्पल के बेस पर। तो यहां पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, that example is the Lippers loop, Lippers loop। मेडिकेटेड में आप एग्जाम्पल यहाँ पे जो है कि हार्मोन से रिलेटेड है, तो यहाँ मेडिकेटेड रिलेटेड टू योर हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन्स को कंट्रोल करने के लिए होता है, तो प्रोजेस्टेरॉल लिख लीजिए, प्रोजेस्टेरॉल प्लस TNG 20, LNG 20, LNG 20। A copper releasing is for the copper T plus multi-load 375। तो ये है जो हार्मोन्स को आपके सप्रेस को कर देंगे। यहां पर क्या है, लिपर लूप, ये स्पर्मिसाइड, स्पर्मिसाइडल, ये स्पर्म्स के जो है कि वो किल कर देगा, वीक कर देगा, उसको सप्रेस कर देगा। यहाँ पे क्या है, हार्मोन्स को सप्रेस कर देगा, या कॉपर टी वगैरह क्या है, फर्टिलिटी ऑफ द स्पर्म प्लस द स्पर्म मोर्टेलिटी को रोक देते हैं। तो ये जो है आपका सिंपल है, आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, स्पर्मिसाइडल, यहाँ पे क्या है, हार्मोन्स को सप्रेस कर देंगे, या फर्टिलिटी ऑफ स्पर्म प्लस द स्पर्म मोर्टेलिटी। क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पिल्स एंड दी टैबलेट। कौन कौन से पिल्स हैं और टैबलेट्स हैं जिसको हम यूज करके बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट आता है इसमें पिल्स एंड टैबलेट्स में कंबाइंड ओरल पिल, कंबाइंड ओरल पिल। इसमें क्या है, दोनों हार्मोन्स है आपके, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, दोनों को इसमें क्या है कि वीक करना है। और यहां पे जो एग्जाम्पल आता है, दैट एग्जाम्पल इज मालाडी, मालाडी एंड माला एन। क्लियर। फिर दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल। यहां पे सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन को हमें वीक करना है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन आपका जो है कि इम्प्लांटेशन रोकने में मदद करेगा, मतलब ये नहीं सिक्रेट्स करेगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। इससे क्या है, प्रोजेस्टेरॉन है तो यहाँ पे ना ओवा का फॉर्मेशन होगा और ना ही इम्प्लांटेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ प्रोजेस्टेरॉन ओनली है तो प्रोजेस्टेरॉन को वीक करेगा। यहाँ पर जो एग्जाम्पल आता है वो है आपका मिनी पिल्स, छोटी छोटी टेबलेट्स होती हैं। फिर आपका नॉन स्टेरॉइडल, ये इंपॉर्टेंट है, नॉन स्टेरॉइडल मतलब यहाँ पे नो एस्ट्रोजन, नो प्रोजेस्टेरॉन, मतलब ना तो यहां पर आपके एस्ट्रोजन्स को रोका जाएगा ना ही प्रोजेस्टेरॉन को। ठीक है, और यहां पे जो एग्जाम्पल आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं सहेली। ठीक है, ये टैबलेट्स को यूज किया जाता है। इसको जो जिस ऑर्गेनाइजेशन से बनाया गया है वो है CDRI, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपका लखनऊ में है। ठीक है, और ये जो है कि स्टॉप कर देगा फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोजन्स का, इट स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ
एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के फॉर्मेशन को रोक देगा। तो एस्ट्रोजन के फॉर्मेशन को रोक देगा, तो यहाँ पे नो ओव्यूलेशन एंड नो इम्प्लांटेशन। जब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा। तो ये था आपका कंबाइंड ओरल पिल्स, मतलब पिल से रिलेटेड आपके। अब बात करते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स में आपके आते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया है, फिर हमें जो है कि इम्प्लांटेशंस को रोकना है। मतलब कि रात में फर्टिलाइजेशन हुआ है और हमें सुबह पता चला, ठीक है। जिनको रात में होश नहीं रहता है, जैसे कहते हैं भूल हो गई, तो उस वाले केस में यहां पे बोलते हैं मॉर्निंग आफ्टर पिल, ठीक है। तो मॉर्निंग आफ्टर पिल, तो यहां पर जो मेडिसिन का इस्तेमाल होता है, इंटरकोर्स हो चुका रहता है, यहाँ पे 30 मिनट के बाद फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है, उस समय जो मेडिसिन का यहाँ पे रोल होता है वो है आपका अनवांटेड 72 प्लस आई पिल। अनवांटेड 72 मतलब हमें जो है कि बेबी नहीं चाहिए। अनवांटेड 72 का मतलब यहाँ पे है कि स्पर्म जो है कि एक्टिव होता है 72 आवर्स तक, ये एक्टिव होता है। तो उसे किल करने के लिए या फिर उसके एक्टिविटी को रोकने के लिए, इम्प्लांटेशंस को रोकने के लिए, तो यहाँ पे ये मेडिसिन का रूल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर्जिकल मेथड की, ठीक है। सर्जिकल मेथड में आपका दो ही पढ़ना है, एक है आपका वेसेक्टोमी, दूसरा है आपका ट्यूबेक्टोमी, क्लियर। तो वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी में सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड में दो है, एक है आपका वेसेक्टोमी और दूसरा है ट्यूबेक्टोमी। अब देखिए ये जो है आपका फीमेल में होता है, सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, ये है आपके मेल में। वेसेक्टोमी कैसे पहचानेंगे मेल में? वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस। तो यहाँ वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है और बांध दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके ओविडक्ट को कट करके टाई अप कर दिया जाता है, ठीक है। पर इससे क्वेश्चंस क्या पूछा है? डायरेक्ट पूछा जाएगा कि वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी किसमें होता है, ठीक है। प्लस इसमें पूछा जाएगा कि यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है कि नहीं, तो यहाँ पे यस सिक्रीट होगा, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस जेनेसिस होगा कि नहीं, तो ये भी होगा, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस आपके टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पर स्पर्म्स फॉर्मेशन होगा, पर वो इजैकुलेट नहीं होगा, ठीक है। फिर सीमेन इजैकुलेशन, सीमेन इजैकुलेट होगा कि नहीं, तो ये भी यस होगा कि यहाँ पे भी सीमेन, सीमेन का जो सिक्रीशन होता है वो ग्लैंड्स होते हैं, 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, दैट 3 ग्लैंड्स आर कार्पस ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो वो जो है कि डक्ट के पहले प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ से सीमेन का सिक्रीशन हो जाता है। प्लस नो इफेक्ट ऑन बॉडी, नो इफेक्ट ऑन बॉडी, तो बॉडी पर कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होगा। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन भी यहाँ पर होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, ये क्वेश्चन फंसाने वाला रहता है, इसलिए हम यहाँ पे बता देते हैं फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि हम ओविडक्ट को काट दे रहे हैं, और काट भी हम इसीलिए रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन ना हो। बर्थ कंट्रोल कैसे कर रहे हैं हम लोग कि फर्टिलाइजेशन ना हो। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो हम लोग हार्मोन्स को डेवलप करने नहीं दे रहे हैं इम्प्लांटेशंस के लिए, तो वो हार्मोन्स ही नहीं डेवलप होंगे
तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होंगे। ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन फॉर्म होंगे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन फॉर्म होंगे, यस फॉर्म होंगे। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आप देखिए। तो यहां तक हम लोग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एमटीपी को प्लस आर्ट्स को, असिस्टेंस जो टेक्निक्स है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। अगर ये तरीका था बचाने के लिए, फिर भी अगर किसी को डेवलप करना है बेबी को, तो वो कौन सी टेक्निक है जिससे हम डेवलप कर सकते हैं, उसको हम देखते हैं इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।